हेलो गाइस, आपको क्या लगता है आपका 3D में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो ही फाइनल रिजल्ट है क्या? क्या वो सॉलिड है या वो कुछ और है? तो इसको हम समझते हैं आज कि 3D है क्या, पहली बात। क्योंकि अगर आप 3D को नहीं समझोगे पहले तो आपको मैनिफेस्ट करना, बल्कि ऐसा कहें कि कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन करना। मैनिफेस्टेशन तो हम हमेशा से करते आए हैं, बट हम अनकॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियस लेवल पर मैनिफेस्ट करते आए हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो हमेशा से ही कुछ ना कुछ था, राइट? हमने बचपन से कुछ ना कुछ सोचा होगा, बहुत सारी चीज़ें फील की होगी, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट किए होंगे, बहुत सारे फियर्स होंगे, बहुत सारी खुशी वाली फीलिंग्स होंगी। मतलब एक मिक्स एंड मैच एज अ होल कुछ प्रोग्राम्स तो हमने बनाए हैं, ठीक? तो जो आप क्रिएट करते हो, चाहे आप कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो, अनकॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो या सबकॉन्शियस लेवल पर क्रिएट कर रहे हो, वो बन के कहीं तो जा रहा है। आपने वो जो मूवी क्रिएट कर दी वो स्क्रीन पर एक ना एक दिन तो आएगी, करेक्ट? तो जब वो बन के आती है मूवी और उसको आप देखते हो, वही क्या होता है, हम उसको ही रिजल्ट कहते हैं 3D में, ठीक है? 3D सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। जैसे हमारा शैडो होता है, हमारी जो परछाई होती है, तो परछाई किसकी है? हमारी है। अगर हम ही नहीं खड़े होंगे तो हमारा कोई रिफ्लेक्शन बनेगा ही नहीं, हमारी कोई शैडो बनेगी ही नहीं, राइट? तो शैडो में कुछ रियल नहीं है। हम अभी इस स्पॉट पे खड़े हैं तो इस स्पॉट पे शैडो बनेगी। हमको चाहिए कि हमको दूसरे स्पॉट पे खड़े हो जाएंगे हम, तो हमारा उस स्पॉट पर भी शैडो बन जाएगी। तो शैडो जो होगी वो आपके मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव करेगी। कहने का मतलब क्या कि शैडो जो है वो ना तो सोर्स है, सोर्स ऑफ क्रिएशन शैडो नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है ऑफ द सोर्स, वो आउटपुट है ऑफ द इनपुट। आपने जो अपने प्रोग्राम में इनपुट दिया है या जो भी एक प्रोग्राम फिक्स कर दिया है, वो ही आपको दिखाई पड़ रहा है। जो मूवी आपने क्रिएट कर दी है वही आपको दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है मतलब आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने डे टू डे लाइफ में, है ना? तभी हम देखते हैं कि किसी सर्टेन पॉइंट पर, किसी सर्टेन टाइम पे हम देखते हैं कि यार वैसे वैसी चीजें रिपीटेडली होती हैं, है ना? तो ये रिपीटेडली होने का मतलब क्या होता है कि आपने कोई प्रोग्राम तो सेट कर दिया है, राइट? अब दूसरी भाषा में इसको समझें तो हम हमेशा से ही मैनिफेस्टेशन करते आए हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पर हो रहा था, क्योंकि प्रोग्राम्स वहां पे पड़े हुए थे। अभी हमको क्या करना है, ये सारा क्योस चल रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें जो भी आपके सामने दिख रही हैं उनमें आपको कई तरह की चीजें दिखाई पड़ रही हैं, कई तरह के रिजल्ट, कई तरह के एक्सपीरियंसेस आपके साथ। अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है। कुछ चीजें आपके हिसाब से भी चल रही है, कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं भी चल रही। मतलब वहां पे डेफिनेट चीजें नहीं हो रही कि एग्जैक्टली जो जो आपको चाहिए, है ना? तभी हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि अच्छा होता अगर जैसा जैसा मैं चाहता वैसा वैसा मैं क्रिएट कर सकता। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। कि अब मैं जानबूझकर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। अभी तक मैं रिफ्लेक्शन देख रही थी ऑटो पायलट पे चल रहे मेरे प्रोग्राम के, जो मैंने सबकॉन्शियस लेवल पर अनकॉन्शियसली बनाए थे, राइट? मतलब आप क्रिएट तब भी कर रहे थे अनकॉन्शियसली, बट आप अभी भी क्रिएट करने का सोच रहे हो, बट अब कॉन्शियसली क्रिएट करने का सोच रहे हो। अब आप
थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, अब आप चूज कर रहे हो, अब आप पिकी हो रहे हो कि यार मुझे एग्जैक्टली ये चीजें अपनी लाइफ में चाहिए। तो अब कैसा होगा, पहले आप रैंडमली चल रहे थे तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में हो क्या रहा है ना, क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं थे वहां पे। जब हम कॉन्शियस नहीं होते तो हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो फोकस, मतलब यहाँ पे हम फोकस वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि हम एनर्जी के पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। तो जहां पर भी आप ऑब्जर्व करते हैं, है ना, वो ही चीज को, उसकी एनर्जी क्या होती है ना, सॉलिड फॉर्म ले लेती है। मतलब उसको आप पार्टिकल में चेंज कर देते हो। पार्टिकल मतलब वो फिर आपकी 3D रिफ्लेक्शन में आके आपकी फिजिकली आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, वो आपके एक्सपीरियंस में आ जाएगा। तो जिस चीज पर भी आप ध्यान दोगे, हमने सुना है ना कि वेरेवर द एनर्जी फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आप जिस डायरेक्शन में देखने लग जाओगे आपकी एनर्जी उसी डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। मतलब अब वो ही क्रिएट होना भी शुरू हो गया। तो ये आपको बता रहा है, ये आपके लिए एक इशारा है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपनी एनर्जी या आपका ऑब्जर्वेशन किस डायरेक्शन में दे रहे हो, क्या ऑब्जर्व ज्यादा कर रहे हो। जो भी चीज आप ज्यादा ऑब्जर्व करोगे वो ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ये होता है रूल। और हमेशा हमको ये याद रखना है कि 3D को हमेशा समझ के चलना है। अगर आप 3D को नहीं समझेंगे और आप मैनिफेस्टेशन कोशिश करेंगे तो आप हमेशा ये टग ऑफ वॉर में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। क्या मैं कर तो रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा, मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मैं ये सारी टेक्निक्स कर रहा हूं, बट पता है क्या, कुछ और ही दिख रहा है, मतलब मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा। मैनिफेस्टेशन हमेशा हो रहा है, आपको पता हो या नहीं हो। ये दो ही सूरतों में हो सकता है, दो तरीके से आप मैनिफेस्ट करते हो, एक अनकॉन्शियसली करते हो और एक कॉन्शियसली करते हो, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट गेम है। यहाँ पे कुछ राइट रॉन्ग नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, और अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन होता क्या है, मैनिफेस्टेशन एक इनपुट आउटपुट गेम है। मतलब कुछ ना कुछ तो इनपुट जा रहा है ना, आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट आ रहा है, आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट आ रहा है, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपको दिख रहा है, आप कुछ सोच रहे हो वो दिख रहा है, आप कुछ अज्यूम कर रहे हो वो दिख रहा है, आप कुछ फील कर रहे हो वो आपको दिख रहा है। ये सारा चीजें जो मैं कह रही हूं दिख रहा है, वो हमें कहां पर दिखता है, हमारी 3D रिफ्लेक्शन में दिखता है। क्योंकि यही वो जगह है जहां पे आप उसको फिजिकल आइज से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं, राइट। और लेकिन जब आप ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आप उसको रियलिटी बोल देते हो, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। 3D रियलिटी, 3D में रियलिटी कुछ भी है ही नहीं। तो हम देखो यहां पे भी एक सबकॉन्शियस लेवल पे हम गलती करते हैं कि 3D को रियलिटी बार बार बोलते हैं, ये वर्ड हम बार बार बोलते हैं, हमें ये सब बहुत अच्छे से पता है। एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे कि 3D में रियलिटी जैसा कुछ नहीं है। रियलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज जो सॉलिड हो, जो कभी चेंज ना की जा सकती हो, वही सच है, वही रियलिटी है, वही सॉलिड है ना। जो सॉलिड ही नहीं है वो रियलिटी कैसे हो सकता है, राइट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। 3D आपकी ओल्ड स्टोरी है, आपका न्यू स्टोरी कभी भी आपको 3D में तुरंत नहीं दिखता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। स्पेशली वो सारे लोग जो घबरा जाते हैं कि यार मैं सवेरे से मैंने अफर्मेशन कर रहा था, मैं विजुअलाइजेशन कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, लेकिन दिख तो कुछ और ही रहा है 3D में। यहां पे आपकी दूसरी बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा याद रखना है कुछ पॉइंट्स को कि 3D आपको कुछ भी दिखाए, 3D आपकी मूवी स्क्रीन है, ये आपको कुछ भी दिखाए, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको 3D को ऑब्जर्व करना ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि यहां मैं कुछ अप्लाई किया और पहुंच गए कि अरे मूवी कैसी बनी है, स्क्रीन पे कैसी दिख रही है, अच्छा ये जो दिख रही है ये मैंने तो आज मूवी ये वाली बनाई नहीं है, मतलब मेरा मैनिफेस्टेशन। ये आप खुद को कंफ्यूज करते हो जब 3D पे ज्यादा फोकस करते हो। 3D पे आपको ध्यान नहीं देना है, चाहे वो कुछ भी दिखा रहा हो, क्योंकि 3D पे आपको सिर्फ
आपका ओल्ड क्रिएशन जो आपने कॉन्शियसली किया होगा और अनकॉन्शियसली किया होगा और सबकॉन्शियसली क्रिएट किया होगा, वो सारे रिफ्लेक्शन, उनमें से भी जिन चीजों पे आपने ज्यादा ऑब्जर्वेशन दी होगी, ज्यादा टाइम दिया होगा, जिन, है ना, जिसको बोलते फोकस्ड रह के आपने जिनको ज्यादा ऑब्जर्व किया होगा, आपको वो ही आज दिख रहा है 3D में। तो ज्यादा आपको घबराना नहीं है कि आपको आज 3D में कुछ भी दिख रहा है, क्योंकि ये हमेशा आपको ओल्ड स्टोरी दिखाएगी। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो आप आज से कॉन्शियसली क्रिएट करोगे, ये भी कभी ना कभी दिखेगा, 100% दिखेगा ही दिखेगा। क्यों? ये रूल है कि जो भी आपके अंदर चल रहा होता है या आप क्रिएट कर रहे होते हैं, वो आपका इनपुट है। जब आप इनपुट फीड करोगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो आना ही है, और आउटपुट कहां पर आता है? 3D में ही तो आता है। तो जैसे आपको ये ओल्ड स्टोरी देखने को मिली है, तो आपको न्यू स्टोरी भी तो देखने को मिलेगी ना। उसके लिए फेथ रखो कि हाँ दिखेगा। थोड़ा सा कुछ और दिखा, हाँ, तो ये नहीं समझो कि यार नहीं मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो तो लॉ ही नहीं है। लॉ कहता है कि कुछ भी यहां जो चल रहा है वो क्रिएट होके आना ही है। तो अश्योरिटी आपको होनी चाहिए कि मैंने अगर ये क्रिएट किया है तो मुझे 100% ये चीज दिखाई देगी। लेकिन तब तक आपको 3D को ध्यान नहीं देना है। 3D एक शैडो है, 3D सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। वो रियलिटी किसी भी सूरत में वो रियलिटी नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है, वो शीशा है। आप जैसे उसके सामने खड़े होगे, वो इसको अब रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो 3D को देखकर घबराना छोड़ दो कि दिख ये रहा है मतलब मेरा नहीं हो रहा मैनिफेस्टेशन, ये गलत तरीका है, ठीक है। और 3D जो है, ओल्ड स्टोरी तो है ही, ये डिलेड रिस्पॉन्स भी होता है। मतलब आपने कभी 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 कुछ जो सोचा होगा ना, आज से 10 साल पहले भी, 15 दिन पहले भी, 20 दिन पहले भी, उन चीजों में आपने जो सबसे ज्यादा जिन चीजों को ऑब्जर्व किया होगा, वो सारे इकट्ठे होकर आपको आज कोई रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। तो ये हमेशा एक डिलेड रिस्पॉन्स है बहुत सारी चीजों का, एमैल्गमेशन कहते हैं इसको, राइट। तो अब से आपको क्या करना है, उन चीजों को कट करके, मतलब 3D कुछ भी दिखाए इसको कट करो, इग्नोर। कॉन्शियस हो जाओ कि मुझे एग्जैक्टली ये सारी चीजें ही देखनी है, अब मैं इनके बारे में ही सोचूंगा। 3D मेरे को क्या दिखा रही है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं 3D में ना तो कोई साइन देखूंगा, ना तो कभी उसको ऑब्जर्व करूंगा, ना उसमें अच्छा बुरा, सही गलत, राइट रॉन्ग, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई किसी भी तरह का एनालिसिस करूंगा, ठीक है। ये सब मैं कभी नहीं करने वाला हूं, ठीक है। ना तो आप कंपैरिजन करेंगे, ना तो उसमें किसी तरह का एनालिसिस करेंगे। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप 3D में होते हैं, एनालिसिस नहीं करना है। क्रिएट करते जाओ, 3D में आपको दिखता जाएगा। जो आज दिख रहा है वो पुराना है। आई होप कि आपको इससे कुछ चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और मैं आगे और इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। और आपको अगर कोई मेरे से स्पेसिफिक वीडियो चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। हैव फन एंड स्टे ब्लेस्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग। टेक केयर गाइस। और मैं 1-on-1 सेशंस भी देती हूँ, बट वो काफ़ी लंबे होते हैं, मतलब आराम से 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के भी सेशंस होते हैं, क्योंकि मैं कोर पर काम करती हूँ। मैं सिर्फ आपको मैनिफेस्टेशंस नहीं करवाती हूँ, ठीक है। मैं आपको अलाइनमेंट पर आपका बहुत ध्यान देती हूँ, फ्रीक्वेंसी, अलाइनमेंट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। क्योंकि उसके वो आपकी फाउंडेशन को सेट करता है। जब तक वो सेट नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, आप हमेशा 4 दिशाओं में भटकते रहोगे, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो, ठीक। तो दिस इज हाउ आई वर्क। मेरी अगर आपको कभी भी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप व्हाट्सएप चैनल लिंक, ठीक है, उस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बायो में जाके व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।